हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जो जन्म के पूर्व की अवस्थाएं थी, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फिटस, उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम लोग जन्म के बाद की अवस्थाओं को देखेंगे। जन्म के बाद की भी अवस्था में जो सबसे पहली अवस्था है यानी कि इन्फेंसी, उसके बाद क्या है चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस। तो आज हम लोग जो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या देखना है आज? शैशवावस्था इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंसी। जन्म के बाद तीन अवस्थाएं होती, सबको पता है कौन कौन सी, मतलब तीन अवस्थाएं जहां तक ग्रोथ चलती है, और डेवलपमेंट तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो उसमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। एडोलसेंस के 3-4 सालों 5 सालों तक भी जब एडल्टहुड आ जाता है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, तो वहां भी स्टार्टिंग कुछ ईयर तक ग्रोथ चलती रहती है। इस वजह से तीनों अवस्थाएं ली जाती है विकास की। इसी वजह से विकास को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है कि इन तीनों में जो वृद्धि और विकास है वो चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी एडोलसेंस के कुछ सालों बाद रुक जाती है, और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। डिस्कस क्या करना है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था किस जो चाइल्ड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये मानव विकास की पहली अवस्था है। क्या है? मानव विकास की यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की पहली अवस्था है। मानव विकास की पहली अवस्था है। इसमें होता क्या है? इस अवस्था में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या नवजात शिशु होता है का विकास होता है, का विकास यानी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अवस्था इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगे उस बच्चे का क्या होगा, आगे उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, या यूं कहें आगे चल के बच्चा करेगा क्या, क्या करेगा, वो सारी चीजें इस इन्फेंसी में जो भी डेवलपमेंट होता है उसी पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी बच्चे का शैशवावस्था जो इन्फेंसी एज है ये बहुत बढ़िया हो गया, इस ड्यूरेशन में उसका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो गया, तो ऑब्वियसली चीजें हैं कि वो आगे चलकर बेहतर ही करेगा। अगर ये जो ड्यूरेशन ये अगर इसमें गड़बड़ीशन आ जाती है तो आगे चलकर दिक्कतें हो जाती हैं। तो चाहे फिजिकल ग्रोथ से देखें या मेंटल ग्रोथ से देखें, ये अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारा कुछ चाहे चाइल्डहुड हो या एडोलसेंस हो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी कारण से जो मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक बात कही है कि व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का, संपूर्ण मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट का आधा विकास इसी इन्फेंसी में हो जाता है, यानी इसी शैशवा अवस्था में हो जाता है। अब आप सोच लीजिए, जितना विकास पूरे होल लाइफ होता है, मतलब जब तक ग्रोथ चलती है, जब तक डेवलपमेंट होता है, उसका आधा जो है इन्फेंसी में ही हो जाता है मेंटल डेवलपमेंट। इस लिहाज से जो शैशवावस्था है, तीनों जो एजेस हैं, चाहे वो चाइल्डहुड एज हो या एडोलसेंस हो, इन्फेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेंसी और बहुत ही सेंसिटिव एज है ये, समझ गए? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अगर पॉजिटिव मिल रही हैं तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव वे में भी जा सकती हैं। अब बात आती है कि शैशवावस्था को इन्फेंसी क्यों कहा जाता है, उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड।
चलिए दूसरा पेज ले लेते हो। अब देखिए, शिशु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंट। क्या कहते हैं? इन्फेंट। और जो इन्फेंट शब्द है ये लैटिन भाषा के इन प्लस फेरी, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन का मतलब होता है नहीं, और फेरी का मतलब होता है बोलने से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अवस्था जिसमें बच्चा मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल पाता है वो एज क्या कहलाती है? इन्फेंसी। ध्यान दीजिएगा बातों को। वह अवस्था जिसमें बच्चा या शिशु मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कि सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है, वह इन्फेंसी एज। ठीक है, यानी जिस अवस्था में बच्चा बोलने में अयोग्य, मतलब बोल नहीं पाता है, बोलने में ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बोल पाता है, रो लेता है ना, कुछ इलॉजिकल चीजें बोल लेता है ना, लेकिन बोलने का सिर्फ यहां तात्पर्य यह है कि वो मीनिंगफुल बातें नहीं बोल पाता है कि किसका क्या अर्थ है। तो ये शैशवावस्था में ही ये चीजें होती हैं जहां पे बच्चा मीनिंगफुल बातें नहीं बोल पाता है। या हम यूं कहें कि ऐसी अवस्था जिस अवस्था तक वो सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है, जिस अवस्था तक वो सार्थक शब्द नहीं बोल पाता, इसका क्या मतलब है? जिस अवस्था तक वह यानी शिशु सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है, यानी उसके बाद सार्थक शब्द बोलना शुरू हो जाता है, मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है। बोल पाता है, वो भी कैसी एज होगी? इन्फेंसी होगी। ठीक है, यानी जिस अवस्था में नहीं बोल पाता या जिस अवस्था तक, कहने का मतलब है कि एक जैसे ही इन्फेंसी एंड होने वाली होती है वैसे ही वो सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है। इसी हिसाब से अगर तकनीकी रूप से देखा जाए, यानी टेक्निकलिटी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो जन्म से 3 साल तक बच्चा सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है। इस वजह से यहां तकनीकी रूप से यानी टेक्निकली अगर देखा जाए, जन्म से 3 साल तक क्या होती? इन्फेंसी होती है। लेकिन वर्ड याद रखना टेक्निकली, क्यों? क्योंकि 3 साल तक वो सार्थक शब्द नहीं बोल पाता, और जैसे 3 साल हो जाते हैं, चौथे साल से यानी 3 to 6 वो सार्थक शब्द बोलने लगता है, और इसी को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड। ठीक है, टेक्निकली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव विकास की 3 अवस्थाएं हैं उनमें सबका ड्यूरेशन क्या होता है? ठीक है, समझिए, इन्फेंसी का क्या होता है? 0 to 6 यानी जन्म से 6 साल तक, या कह ले 5 साल तक। ठीक, फिर आ जाता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, कब से कब तक? 6 से 12। फिर आ जाता है किशोरावस्था, एडोलसेंस,
कब से कब तक? तो ये हो जाता है 6 से 11 कह लेंगे या 12 का, 6 से 11 तो ये हो जाएगा 12 से 18। ठीक है। अब यहाँ पे 0 to 5 6 भी दिया रहता है किसी किसी बुक में, या यहाँ पे 6 से 12 अगर है तो वहाँ से 13 to 18 कर दिया जाता है। ठीक है, वो अंडरस्टूड बातें हैं। तो अगर सैद्धांतिक पक्ष से थ्योरेटिकल देखा जाए तो शैशवावस्था 0 to 5 या 0 to 6 तक होता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए कि कहाँ से बच्चा मीनिंगफुल वर्ड सीखना शुरू करता है, तो यानी कि जहां से बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू करेगा वहां से आ जाती है प्री चाइल्डहुड, यानी कि 0 से 3 ईयर तक वो कुछ नहीं बोल पाता है। ठीक है, यानी वो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल पाता है, और 3 to 6 जब बोलने लगता है तो उसी को कह देते हैं प्री चाइल्डहुड, और 6 के बाद शुरू हो जाती है हमारी चाइल्डहुड, उसके बाद आफ्टर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। अब बात आती है इसको और किन किन नामों से जानते हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, अन्य नाम क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कॉल जो टाइम पीरियड है वो इन्फेंसी को इसलिए कहा गया, अभी मैंने बताया कि सारी चीजें जीवन आगे कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि बच्चे की जो शैशवावस्था है वो कैसी गई है। अगर शैशवावस्था अच्छी नहीं गई है तो आप भूल जाइए कि उसका बाल्यावस्था या किशोरावस्था यानी चाइल्डहुड या एडोलसेंस एज भी उसकी अच्छी जाएगी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इन्फेंसी पे। शैशवावस्था जितनी बेहतर होगी, जितना बेहतर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें होगा, उतना ही बेहतर बाल्यावस्था किशोरावस्था होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो विकास ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो सबसे तीव्र गति, सबसे फास्ट स्पीड होती है वो इन्फेंसी में ही होती है। अगर इन्फेंसी में ही चीजें स्लो हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस भी बेहतर नहीं होंगे। दूसरी चीज, भावी जीवन की आधारशिला, सेम बात है कि जीवन डिपेंड करता है इन्फेंसी पे ही। ठीक, आगे कैसे होगा, क्या होगा, किस की डायरेक्शन में बच्चा जाएगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन्फेंसी में। संस्कारों के निर्माण की आयु। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिशु है, उसका माइंड पूरा खाली है, ठीक है, एकदम ब्लैंक है। अब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे अपने अपने आसपास के वातावरण से वो चीजों को सीखेगा, जो कि वाइगोस्की ने कहा था। ठीक है, कि जो सामाजिक संस्कृति का विकास था जिसे वाइगोस्की ने दिया था, उसमें यही चीज बताई गई थी कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीजों को लेता है, जो बोल रहे होते हैं वो उनको अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में इन्वायरमेंट है, तो संस्कारों का निर्माण मतलब है वो चीजों को जल्दी अडॉप्ट करेगा। और अब मैंने क्यों अभी कहा था कि बहुत सेंसिटिव एज होती है, बहुत सेंसिटिव टाइम होता है इन्फेंसी। अच्छी बातें अच्छा सीखेगा, बुरी बातें, अब देखिए इसके दोनों पर्सपेक्टिव है। संस्कार के निर्माण की आयु है, लेकिन बुरी बातों को सीखने की भी आयु है। ठीक है, आसपास का अब डिपेंड करता है ना कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो बहुत तेजी से सीखेगा, नेगेटिव है तो जो बैड थिंग्स है वो भी बहुत तेजी से वो सीखेगा। दोनों बातें इस चीज में, ऐसा नहीं है कि बैड थिंग्स है तब भी अब ऊपर से तो मतलब वो जब इस दुनिया में आया है तो उसका माइंड तो ब्लैंक है, पहले से चीजें ऐसा नहीं कि उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं या वो अच्छे बुरे की पहचान कर पा रहा है, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट जीरो होता है बच्चे का इन्फेंसी में, शैशवावस्था में। ठीक है, इस लिहाज से अगर संस्कारों के निर्माण की आयु है तो वो भी शैशवावस्था है, और अगर बुरी बातें उसके माइंड में आ रही हैं तो वो भी आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है, और बहुत जल्दी वो चीजों को रिसिप्ट करेगा। क्योंकि शैशवावस्था में जो 5 से 6 साल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिसिप्टिव होते हैं, बहुत तेजी से वो बच्चा चीजों को ग्रहण करता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस लिहाज से हमको इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, आसपास का कैसा है। खिलौने की आयु क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा मैक्सिमम जो है टॉयज से खेलता है इस एज में। ठीक है, इस वजह से इन्फेंसी को जो है खिलौने की आयु कहा जाता है। सीखने की आयु, फिर अभी मैंने बताया जो लर्निंग है बहुत ही रैपिड तरीके से होती है, बहुत तेजी से होती है इसमें। जैसे आपने कोई चीज सिखाई, अभी हम लोग क्या है, हो सकता है कोई नई चीज सीखें तो 6 to 7 टाइम प्रैक्टिस करें तब याद हो, लेकिन बच्चों का माइंड चूंकि ब्लैंक होता है ना, खाली होता है, तो जैसे जैसे आप चीजें उसके माइंड में डालते जाएंगे बहुत ही रैपिडली वो चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इसलिए इसे सीखने की आयु कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जो जीन पियाजे ने भी कहा था, इलॉजिकल थिंकिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें
मेंटल ऑपरेशंस होते नहीं है। हाँ, सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है, मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, लेकिन लॉजिक वो अभी नहीं लगा पाता है। क्योंकि क्या है, अगर पियाजे के हिसाब से देखा जाए 0 टू ईयर तक क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि संवेदी कामक अवस्था होती है। इसमें क्या है, वो अपने सेंसेस का ही मैक्सिमम यूज कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको इन नामों से पुकारा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की आयु, खिलौनों की आयु, सीखने की आयु और अतार्किक चिंतन की आयु। अब कौन कौन से उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उनको भी हम जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिगमंड फ्रायड, ठीक है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया है, उन्होंने क्या कहा, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रखता है। अभी मैंने ये चीज बताई, इनिशिया के 4 to 5 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डायरेक्शन आगे क्या होगा वो 4 to 5 ईयर ही बता देते हैं। कि यानी जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, स्कूल में प्ले ग्रुप से लेके अगर जो आगे की 1-2 क्लासेस है उसमें अगर परफॉर्मेंस उसकी बेहतर तरीके से हो रही है, उसका फिजिकल, मेंटल, मॉरल डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, तो आप जान लीजिए कि आगे की राह बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। दूसरा क्या कहा है सिगमंड फ्रायड ने, कि जो इन्फेंसी है वो जीवन की आधारशिला है। सेम चीज है कि देखिए, कहते हैं ना कि अगर बेसिक चीजें मजबूत है, नींव मजबूत है, तभी बिल्डिंग आपकी उस पर खड़ी रह पाएगी, ठीक है। बेस नहीं मजबूत है तो आप बिल्डिंग चाहे जितनी खूबसूरत बना लीजिए, वो एक दिन गिरनी ही है, ठीक है। जरा सा भी अर्थक्वेक, जरा सा भी आंधी तूफान कुछ हुआ तो उसमें क्रैक्स आनी ही है। सेम चीज यहां पे फॉलो हो रही है। इन्फेंसी जो है बेस है, एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का बेस क्या है, वो इन्फेंसी ही है, शैशवावस्था है। ये जितना आप इसमें जितना इसको बेहतर कर लें, जिस तरीके से बेहतर कर लें, उतना आगे के लिए राह आसान हो जाएगी। आगे आपको बहुत ज्यादा चाइल्डहुड में और आप देखेंगे एडोलसेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने सारा ध्यान बच्चे का देना है तो वो शैशवावस्था पे ही देना है, ठीक है। ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। अगला है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कहा वैलेंटाइन ने, सब जानते हैं इस स्टेटमेंट को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल इसलिए है कि अभी की मैंने क्या बताया, बहुत जल्दी चीजों को ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रिसेप्टिव टेंडेंसी उनके अंदर होती है, चीजों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बच्चों में बहुत तीव्र होती है, रादर देन चाइल्डहुड की बात करें या एडोलसेंस की बात करें। तो जितना कुछ भी सिखाया जाता है बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, शैशवावस्था का आदर्श काल। अगला है शिशु के हाथ, पैर व नेत्र। ये देखिए, ये भी पूछा जा चुका है यूपी टेट के एग्जाम में। हाथ पैर व नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक हैं। हाथ पैर व नेत्र किसने कहा है, रूसो ने कहा है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, आंखें हाथ पैर ही चलाता है। चूंकि जो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है अब शुरू होना है, ठीक है, अभी उसका पूरे अपनी बॉडी पे नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण सिर्फ हाथ पैर या आईज में है, सेंसेस में है, ठीक है। तो जैसे ही आता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, चाहे सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में मस्तकोद्मुखी क्रम में विकास हो या प्रॉक्सिमोडिस्टल में हो, निकट से दूर हो, जब इस तरीके से आगे की चीजें होती हैं तब उसका पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आती जाती है, ठीक है। अभी इससे पहले वीडियोस में मैंने एक चीज और बताई थी, जो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले कहां होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में होता है। किसमें होता है, पिंडावस्था में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। शिशु कल्पना का नायक है, किसने कहा है, रॉस ने। अगला स्टेटमेंट है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, अभी देखिए जो मैंने बताया था, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों तक हो जाता है। सोचिए, जितना भी टोटल मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका हाफ कहां होता है, इन्फेंसी में। इवन यू कहें कि 0 to 3 ईयर में ही हो जाता है। ये किसने कहा, गुड एनक ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, यह भी हम अभी बोले थे। ये किसने कहा है, एडलर। देखिए, ये एडलर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शिशु के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में, अब ये तो नहीं डिसाइड किया जा सकता ना भविष्य में करेगा क्या करेगा, लेकिन हाँ, जो भी करेगा
बेहतर करेगा, ये डिसाइड किया जा सकता है। उसका इंटरेस्ट जिस तरफ होगा, अब आप ये नहीं कह सकते कि छोटा सा बच्चा है, आपने अभी से माइंड मेकअप कर लिया कि क्रिकेटर बनेगा, इंजीनियर कराएंगे, नीट की तैयारी करवाएंगे या सिविल सर्विसेज, ये अभी आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप उस बच्चे का इंटरेस्ट आपको नहीं पता है ना। लेकिन हाँ, जो भी करेगा वो बेहतर होगा, इस चीज को बता रहे एडलर, और ये चीज स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इन्फेंसी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हुई है, शैशवावस्था में विकास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बेहतर तरीके से विकास होने का मतलब है कि मानसिक विकास बेहतर हुआ है, संवेगात्मक विकास बेहतर हुआ है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर हुआ है। जब आप ओवरऑल पैकेज ही अच्छा तैयार हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब सिर्फ आगे उसको डायरेक्शन दिखाना है। अब वर्क इस पे नहीं करना है कि मेंटल डेवलपमेंट पे आप फोकस करें, फिजिकल पे फोकस करें। अब स्पीड क्या है ना कि जो रेल है ट्रेन पटरी पे आ गई है, ठीक है, बस तब तक दिक्कत रहती जब तक वो सही ट्रैक पे आती नहीं। सही ट्रैक पे वो ट्रेन आ गई, अब वो दौड़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आते हैं कि शैशवावस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। पहली अवस्था यानी जो पहली विकास की विशेषता है वो क्या है, शारीरिक विकास में तीव्रता। अभी मैंने बताया कि जो फिजिकल डेवलपमेंट अगर सबसे तेज किसी अवस्था में होता है, और ये हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, सबसे तेज शैशवावस्था में ही होता है। जब वृद्धि और विकास हम पढ़ा रहे थे तब भी मैंने कहा था शैशवावस्था में तेज, बाल्यावस्था में धीरे, किशोरावस्था में थोड़ा और तेज। लेकिन किशोरावस्था में जो विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हल्का सा तेज तो होता है, लेकिन बहुत टाइम इंटरवल के लिए नहीं होता, बहुत देर तक नहीं, तुरंत धीमे हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था में जन्म से लेके 3 to 4 ईयर्स तक बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता बहुत तेजी से होती है। दूसरा, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी रेपिडिटी इन मेंटल डेवलपमेंट, है ना, कि मानसिक क्षमताओं में भी तीव्रता होती, बिल्कुल होती है। अभी बताया गया है लास्ट वाले में आपको, व्यक्ति का मानसिक विकास क्या है, उसका आधा कब हो जाता है, विकास के 3 वर्षों में हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब विकास के 3 वर्षों में मानसिक विकास बेहतर हो रहा है तो उसमें तीव्रता होगी, ठीक है। सीखने में तीव्रता क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, बहुत ग्रहण करने की जो क्षमता होती बहुत तीव्र होती इन्फेंसी में। ये भी अभी बताया हमने। आप कुछ भी बताएंगे बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट करेंगे। इस वजह से बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बात करनी होती है, बहुत सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे, आप हो सकता है ध्यान न दे, लेकिन बच्चा कहीं भी बैठा है, रूम में दूर बैठा है, वो ध्यान दे रहा होता है। अब उसको उसका मीनिंग पता है उस बात का कि नहीं पता है, लेकिन वो अडॉप्ट कर लेगा उस चीज को। इस लिहाज से बेहतर है कि आप इस चीज को ध्यान दें कि बच्चा है तो आप भी पॉजिटिव बोले, अच्छी बातें बोले, जो उसको आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चे की मदद कर सके, ठीक है। अगला आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी जो क्यूरियोसिटी लेवल होता है ये बहुत ज्यादा हाई रहता है इनमें। क्यों हाई रहता है, आपने देखा होगा बच्चों को आप कोई भी टॉयज देंगे तो वो खेलने की बजाय उसको क्या करते हैं, उठा पटक कर, तोड़ कर, खोल कर देखते हैं, ठीक है। आप कोई भी टॉयज आप बच्चों को देंगे वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं खेलेगा, खेलेगा भी तो उसको अजीब ढंग से खेलता है। ऐसा नहीं कि एक आइडियल वे में खेल रहा है कि डॉल है तो उसको खिला रही है, या बच्चा है कुछ कार टाइप्स है तो उसको चला रहा, नहीं, वो उठा पटक कर इधर उधर फेंक के तोड़ के देखने की कोशिश करेगा क्या है, कैसे है ना। इस वजह से इसमें जिज्ञासा, जो किसी भी बात को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसमें, इन्फेंसी में। क्वेश्चन है क्यूरियोसिटी लेवल किस एज में सबसे ज्यादा होता है, तो वो जिज्ञासा, वो इन्फेंसी में होता है। उत्तर बाल्यावस्था में ये चीजें बहुत कम हो जाती हैं। रीजन क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा ग्रुपिंग करने लगता है, ग्रुप में खेलने कूदने में बिलीव करने लगता है ना, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करता है रादर देन फैमिली, ठीक है। इस वजह से बाल्यावस्था में क्यूरियोसिटी लेवल कम हो जाता है और शैशवावस्था में बहुत तेज रहता है। पर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहना। बिल्कुल निर्भर, किस लिहाज से निर्भर, चाहे आप शारीरिक लिहाज से कह लें, चाहे सुरक्षा के लिहाज, सेफ्टी के लिहाज से कह लें, ठीक है, या रिक्वायरमेंट, या कोई चीज बच्चों को चाहिए, उस लिहाज से भी आप कह सकते हैं दूसरों पे डिपेंड। क्योंकि अभी क्या है, बच्चा
3 ईयर तक तो वो अभी इधर उधर लेटा रहता है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, वहीं रूम में घर में खेलना है, ठीक है। कहीं कुछ चाहिए होगा तो रोने लगता है, कहीं जाना होता तो कोशिश करता है, लेकिन पेरेंट्स देखते हैं, आसपास देखते हैं, हाँ ये कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी हेल्प कर देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कभी बच्चे को कोई अकेला नहीं छोड़ता है ना, सेफ्टी के लिहाज से। तो इस वजह से इन्फेंसी में बच्चा जो है पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर रहता है, जो कि बाल्यावस्था में नहीं होता है, चाइल्डहुड में नहीं होता। स्वप्रेम की भावना बहुत प्रबल हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ लव, सेल्फ लव की जो फीलिंग्स है वो इनके अंदर इसलिए आ जाती है, आपने देखा होगा कि आप किसी का भी बच्चा 2-3 साल का उसके पास है, या 4-5 साल का ना, इन्फेंसी एज में हो, बेसिकली 0 to 6 में, और फिर उसको गोदी में उतार के आप दूसरा बच्चा लीजिए, तो उसको तुरंत जेलसी फील होगी, यानी उसके अंदर ईर्ष्या आएगी कि पापा ने उसको क्यों गोदी ले लिया, नहीं मुझे नहीं प्यार करते हो आप उसी को प्यार करते हो, है ना। तो ये चीज इसलिए आती क्योंकि उनमें सेल्फ लव की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है, स्वप्रेम की भावना बहुत ज्यादा होती है। वो यही चाहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करें, ठीक है। इवन ग्रैंडफादर अपने लड़के को ना प्यार करे, ग्रैंडमदर अपने बच्चे को ना प्यार करे, लेकिन मुझे ज्यादा प्यार करें। बात समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स इनमें बहुत ज्यादा होती है। अगला आ जाता है संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है, यानी जो इमोशंस को शो ऑफ करते हैं, इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है वो सब। देखिए जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसमें सबसे पहले का जो संवेग होता है वो उत्तेजना का होता है। किसका होता है? उत्तेजना, यानी एग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले उत्तेजना होता है, आता है वो किसी भी चीज को एग्रेशन के माध्यम से रो कर, इधर उधर हाथ पटक कर, है ना, बहुत ज्यादा चिल्ला कर, है ना, चीजों को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी बोल पा नहीं रहा है। अब यह कि उसके एग्रेशन से सामने वाला कितना समझ रहा है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो उत्तेजना, इसके बाद अगले 2 सालों में 4 एग्रेशन, 4 जो संवेग हैं वो आ जाते हैं। कौन सा? भय, क्रोध यानी फियर, एंगर, प्रेम लव, और पीड़ा यानी पेन। ये चार संवेग धीरे 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 डेवलप होते हैं। किनमें? 1.5-2 सालों में, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ एग्रेशन ही उनके पास रहता है संवेग। अगला आ जाता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अब मूल प्रवृत्तियों पे अगर हम बात करें तो 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 वो किसने बताई हैं? विलियम, किसने बताई, जरा बताइए। मूल प्रवृत्तियां जो हैं, जो 14 बताई हैं, वो विलियम मैकडूगल ने बताई हैं, ठीक है। अब मूल प्रवृत्तियां ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्मजात ही होती हैं। वो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो उनमें पहले से रहती हैं। जैसे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित बिहेवियर इसलिए कहा गया है कि जब बच्चा, रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। गुस्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। ये किसी से सीखा नहीं जा सकता है, गुस्सा करना, रोना आप किसी से सीख नहीं सकते हैं, हंसना किसी से सीख नहीं सकते हैं, ठीक। ये क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं। तो जब बच्चे को कोई चीज चाहिए तो अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही दूसरे को बताने की कोशिश करता है। कोई चीज चाहिए तो रो रहा है, ठीक है। कोई चीज उसको किसी चीज से दर्द हो रहा है तब वो रो रहा है, या इधर उधर चीजों को फेंक कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस लिहाज से मूल प्रवृत्तियां जो पर आधारित व्यवहार बच्चे का होता है। मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं? 14, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। अगला आ जाता है सेक्स इंस्टिंक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा जानिए। इसको हटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो सिगमंड फ्रायड है उनका ये कहना है, या और जो मनोवैज्ञानिक है उनका ये कहना है, जो सेक्स इंस्टिंक्ट है वो सबसे ज्यादा इन्फेंसी में ही बच्चों में होता है। सिर्फ वो एडल्ट्स की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को शक करना, किसी भी चीज को मुंह में डालना, ये क्या है? ये इंडिकेशन है सेक्स इंस्टिंक्ट के, ठीक है। तो और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है इसके बारे में, कि जो लड़का होता है, लड़के का मातृ प्रेम यानी माता के प्रति प्रेम
प्रेम को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। क्या कहा है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लड़की का पितृ प्रेम यानी पिता के प्रति प्रेम, लड़की का पिता के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड ने बताया। क्या बताया है? लड़के का जो मातृ प्रेम होता है, अब आपने देखा होगा जो लड़का है वो माँ से ज्यादा अटैच रहता है और लड़की वो फादर से अटैच रहती है जनरली, ठीक है। तो जो लड़का माँ से अटैच रहता है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो लड़की अपने फादर से ज्यादा अटैच रहती है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने बताया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा सेक्स इंस्टिंक्ट्स में। अब नैतिक भावना का अभाव रहता है यानी लैक ऑफ मॉरलिटी। अभी मैंने इससे पहले ही बताया लैक ऑफ जो मॉरलिटी क्यों होती है। जब बच्चे को यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर लैक ऑफ मॉरलिटी होगी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और वो चीजों को समझेगा सीखेगा। और दूसरी चीज अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा वो समझता है क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, यानी जो उसका नैतिक विकास है टोटली डिपेंड करता है आसपास के एनवायरनमेंट पे। इस वजह से चूंकि इन्फेंसी एज में होता है, बहुत ज्यादा चीजों को समझना वो नहीं जानता है, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या होता है? लैक ऑफ मॉरलिटी होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, जो जन्म के बाद की पहली अवस्था थी शैशवावस्था, उसको अच्छे से बेसिक इंट्रोडक्शन अभी लिया हमने। अभी इसमें कौन कौन से फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है शैशवावस्था का वो हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लें हम इसका कि अन्य नाम कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की आयु, खिलौनों की आयु, सीखने की आयु और इलॉजिकल थिंकिंग यानी अतार्किक चिंतन की आयु। अगला ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्फेंसी एज के बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है। ओके, लास्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फेंसी की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने शैशवावस्था को जान लिया। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाइल्डहुड को, जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड एज है, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। देखने के लिए वीडियो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।